नमस्तेस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु। स्वामी जी, थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, वो प्रेम को बहुत भूख लगी है। कौन हो तुम? उस नागमंडल की नागवंश की लड़की हो ना? तुम्हें प्रसाद दिया ये पता चला तो धनंजय वर्मा जी हमें मार देंगे। जाओ। आपके पैर पड़ती हूँ स्वामी जी। सुनिए, सुनिए। क्या हुआ बेटी? मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? बर्तन लाई हो क्या? नहीं लाई हूँ। पल्लू फैलाओ बेटी। थोड़ा सा और मिल जाता तो प्रेम पेट भर के खा लेता। सुनिए, 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 थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम स्वामी जी। जिसे नाग खजाने की खोज में जाना चाहिए वो उसे छोड़ शिव भक्त की खोज में आया है। कर्म का फल भुगत रहे हो। स्वामी जी, किस मुंह से माफी मांगू ये समझ नहीं आ रहा है स्वामी जी। जो गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। निरंतर इस कठोर तपस्या में रहते हुए साक्षात उस महाशिव के इतने पास रहकर हमारे वंश की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए उन हिमालय को छोड़कर आने वाले आप ही हम पर अग्नि ज्वाला बरसाएंगे तो हम अपना दुख किसके पास लेकर जाएंगे?
हमें रास्ता कौन दिखाएगा स्वामी जी? रास्ता पूछने वाले तुम कौन हो और रास्ता बताने वाला मैं कौन हूं? एक और एक एक करके रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर गरुड़ वंश की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिलती जा रही है। इस धनंजय वर्मा का सपना नाग खजाने को प्राप्त करना है, इसीलिए नाग खजाने को पाने की तड़प मेरे मन में घर करके बैठ गई है। नाग खजाने को पाने के लिए मेरे पूर्वजों ने कम उम्र में ही प्राण त्याग दिए। अभी तक उनकी आत्मा धरती पर भटक रही है। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरे शरीर में हर पल खून खौल रहा है स्वामी जी। आप ही रास्ता दिखाइए। स्वामी जी, आपके दिखाए हुए रास्ते पर कितनी भी अड़चने मुश्किलें आए, भले ही आखिर में इस धनंजय वर्मा का मौत से सामना ही क्यों ना हो, मेरे प्राणों को अर्पण करना पड़े, तो भी मैं नाग खजाने को हासिल करने के लिए तैयार हूं। ओम नमः शिवाय। अद्भुत अवसर जीवन में कभी कभी ही आता है, लेकिन उसे रोकने के लिए लाखों अड़चनें आती हैं। उन पर विजय पाने वाला जो चाहता है वो कर पाता है, वो विजय होता है। ऐसा एक सुनहरा मौका तुम्हारे हाथों से चला गया, पर अभी भी एक मौका है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। घोर तपस्या करनी पड़ेगी। चाहे कितनी भी कठोर तपस्या क्यों ना हो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं स्वामी जी। क्या है आज्ञा दीजिए। गांव की उत्तर दिशा में शिवगिरी पर्वत है। कितनी भी कठिनाइयां हों, पर्वत के शिखर पर पहुंचकर उस शिखर पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की स्तुति करके 10 लाख बार शिव पंचाक्षरी का जाप करोगे तो भगवान शिव स्वयं आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। चांद के पास से होता हुआ एक उल्का धरती पर गिरेगा। उसी पल से कुछ समय के लिए नागमणि में शक्तियां नहीं होती। उस समय अगर तुम नागमणि को प्राप्त कर लोगे तो वही नागमणि तुम्हें उस नाग खजाने तक लेकर जाएगी। हासिल करूंगा स्वामी जी। 10 लाख बार शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके उस नीलकंठ का आशीर्वाद पाऊंगा। नागमणि हासिल करके आपके पास आऊंगा, नाग खजाने को भी पाऊंगा। शिवगिरी इसी पल प्रस्थान करूंगा स्वामी जी। मुझे विजयी होकर लौटने का आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। तथास्तु। हर हर महादेव, शंभो शंकर। प्रेम, हाँ? जाकर हाथ पैर धोकर आ जाओ, खाना खा लो। ये खाना कहाँ से आया? किसने दिया? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। तुम पहले हाथ पैर धोकर आ जाओ, जाओ। ठीक है। आओ जल्दी। इतना खाना कहाँ से आया? किसने दिया? पहचान वालों ने दिया है, तुम खाओ ना। नहीं, पहले बताओ कहाँ से लाई हो। बताओ किससे मांग कर लाई। छिछी, मैं क्यों मांग कर लाऊंगी? सच बताओ, ये खाना कहाँ से आया? घर घर जाकर मांग के लाई हो ना?
पागल हो क्या? एक वक्त नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? तुम्हारा इस तरह भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ए प्रतिज्ञा, मैंने पूछा किसने दिया, सोच क्या रही हो? वो हाँ, बाला के जान पहचान वालों की शादी थी ना, तो बाला ही लेकर आई है। मतलब? हे भगवान, मैं वहाँ जा नहीं पाई ना, इसलिए बाला खुद लेकर आ गई। तुम खाओ ना। और तुम? मैं खाकर आई हूँ। पहले कहा बाला लेकर आई और अब कह रही हो कि खा लिया है। तुम झूठ बोल रही हो ना? मतलब वो तुम मेरे लिए भूखे पेट रहना चाहती हो, यही ना? हर बार तुम अपना प्यार दिखा रही हो प्रतिज्ञा, मुझे भी तो कभी कभी मौका मिलना चाहिए ना। आओ हम दोनों मिलकर खाते हैं। तुम खाओ ना प्रेम, मैंने कहा ना तुम खाओ। नहीं प्रतिज्ञा, खाओ खाओ। क्या देख रहे हो प्रेम, खाओ ना। प्रतिज्ञा ये क्या हुआ? यहाँ तो खाने की जगह सिर्फ मिट्टी है। भूख लगी है ना प्रेम, तो इस मिट्टी को खाओ। नहीं प्रेम, मैं अच्छा खाना लेकर आई थी। ये मिट्टी मिट्टी। प्रतिज्ञा, खाना कहाँ है? कहाँ है? लेकिन आते आते ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। हे नाग माता, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ रहने वालों पर मुसीबतें क्यों आती है? प्रेम, सच में मेरी किस्मत बहुत बुरी है। मेरा जन्म ही एक अभिशाप है। देखो प्रतिज्ञा, अब कभी ऐसा मत कहना। तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए बस वही काफी है। प्रतिज्ञा, मेरे लिए तुमने तकलीफ उठाई, मेरी भूख मिटाने के लिए तुम घर घर जाकर खाना मांग कर लाई। थैंक यू। रो मत प्रतिज्ञा, प्लीज हंसो, स्माइल। स्माइल प्रतिज्ञा। तुम ऐसे भूखे रहोगे तो मैं कैसे मुस्कुराऊंगी प्रेम? टैटड़े। ये देखो, आधा मेरे लिए आधा तुम्हारे लिए। अब तो हंस दो प्लीज। फिर से हंसो, फिर से हंसो, फिर से। फोटो खींचा। अच्छा दिखाओ, कहाँ है वो फोटो? वो तो मैं नहीं दे सकता। देखो, यहाँ स्टोर हो गई ये फोटो। अच्छा, बहुत बदमाश हो, बदमाश कहीं के।
प्यारा, भूख से नींद नहीं आ रही होगी शायद। प्रेम, तुम भूखे नहीं सो पाओगे, ये लो खा लो। ये कहाँ से आया? तुम्हारे ही खेत का है, चलो खाओ। पहले तुम खा लो। दोनों कैसे खा सकते हैं? पर अकेला कैसे खा सकता हूँ? अब तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, अचानक से इतना ज्ञान। तुमने ही तो बताया था ना कि कौवे के जूठे फल मीठे होते हैं। पेट नहीं भरा ना? तुम्हारा भी पेट नहीं भरा ना? तो जरा रुको, दाल में घी डालकर खाते हैं। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, कैसे खाएंगे? क्या कहते हैं उसे? हाँ, तुम ट्यूबलाइट हो। हाथ दो। केले के पत्ते में दाल और चावल है, एक तुम्हारा और एक मेरा। केले के पत्ते में दाल और चावल है, एक तुम्हारा और एक मेरा। आकर तेरी गलियों में हम तो रात भर तारे गिने, ऐसे 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 ऐसे। तुम्हें तो मैं हाँ, तुम्हें तो
क्या प्रतिज्ञा, मुझ पर या मेरे शरीर पर कोई मुसीबत आए तो तुम सह नहीं सकती ना? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, पर इस जिंदगी पर विश्वास कैसे करना है वो तुमने सिखाया है। तुम्हारे लिए जितना करूँ कम है प्रेम। तुम्हारे मन में कितना प्यार है, तुम्हारी बांधी हुई ये ओढ़नी ही बता रही है। मैं तुम्हें कितना पसंद हूँ, ये मेरी तरफ देख रही तुम्हारी नजरें बता रही हैं। अब और कितना छुपाओगी तुम? अब सच मान भी लो ना। कैसा सच? तुम मुझसे प्यार करती हो। ये मेरा प्यार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मेरे लिए जो भी कोई कष्ट उठाएगा उनके लिए मैं ऐसा ही करूंगी। तो तुम नहीं मानोगी। वैसे भी अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, सो जाओ। हाँ हाँ सो जाऊंगा, कम से कम सपने में तो आई लव यू कहोगी ना? नहीं कहूंगी, सो जाओ। गुड नाइट। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू शंकर। परमेश्वर सबकी मांग पूरी करने वाले, अपने भक्तों का साथ देने वाले, अपने भक्तों के प्रति आपका प्यार अमर और असीम है। हे नीलकंठ, मैं अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए आज आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, नाग खजाने की मांग कर रहा हूँ। भक्तों के कष्ट हरने वाले, उनकी इच्छा पूरी करने वाले, मुझ पर कृपा करके मुझे नाग खजाने की दिशा बताइए प्रभु। देवों के देव महादेव, मेरी सांसें थम जाएं या ये दुनिया रुक जाए, आप जब तक प्रत्यक्ष नहीं होते मैं शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। हे नाग माता, प्रेम के कष्टों को कम कर दीजिए। वर्मा जी उसे माफ करके जल्दी से उसे घर में बुला ले। मैंने जब भी परेशानियों में आपको पुकारा है, आपने आकर मेरी रक्षा की है। आप बहुत दयालु हैं माँ, इसलिए प्रेम की भी रक्षा कीजिए। प्रतिज्ञा, क्या कर रही हो तुम? मेन साहब, नागमाता से। बस कर। गरुड़ वंश के घर में नाग पूजा? तुम जानती हो इस घर में नागों की पूजा कभी नहीं होती। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमसे तुझे डर नहीं लगता? हमारे महल में हमारे दुश्मन की पूजा करेगी तू? तुझे तो मैं। पूजा करने के लिए हिम्मत नहीं, मन में प्यार और भक्ति होनी चाहिए। माँ, तुमने देखा इसे कितना घमंड है, गलती करके भी। बेटी माँ की पूजा करती है तो उसमें गलत क्या है? और घर में किसने पूजा की?
और किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं ये आप नहीं साहब जी बताएंगे। मतलब क्या तुम्हारी नजरों में हम लोग इतने बेकार हैं? हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? इसके कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ए, निकल, 2 मिनट में अपना ये सामान समेट और निकल, चल। बिल्कुल नहीं, ये पूजा मैं प्रेम के लिए कर रही हूँ। प्रेम दोबारा घर में रह पाए इसलिए। तुम तो ऐसे जता रही हो जैसे उसकी बीवी हो, उसी के लिए जन्मी हो और उसकी बहुत चिंता है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। पर्णिका, पर्णिका क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो पर्णिका। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी नाग माता को कुछ भी मत करो। तुझे तो अभी बताती हूँ। पर्णिका, पर्णिका, छोड़ो पर्णिका, पर्णिका। ए, तेरी आंखों में आंसू देखने का मौका मैं कैसे छोड़ दूं? प्रेम को मुझसे दूर किया तो पता है मैं कितना रोई हूँ। अब तुम्हारी नाग माता को तुमसे दूर करने पर तुम उतना ही रोगी और मैं मजे लूंगी। देखो। पर्णिका, पर्णिका, अगर इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी। क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? मार देगी इसे? मेरे ही घर में मेरी बेटी की जान लेगी तू? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अगर इतनी ही हिम्मत है ना तो मुझे देखना पड़ेगा। पढ़े। हाँ माँ। इस मूर्ति को बगल वाले कुएं में डाल दे। ठीक है माँ। पर्णिका, पर्णिका, मेरी नाग माता मुझे दे दो पर्णिका। मेरी माँ को मुझसे दूर मत करो, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ पर्णिका, छोड़ दो। हट जा। पर्णिका। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, आप कुछ कहिए ना मेम साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तेरी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। छोड़ मुझे। माँ, नाग माता, फेंक दे। पर्णिका, पर्णिका, छोड़ो मेरी नाग माता को मुझे दे दो। प्रतिज्ञा। अरे छोड़ो मुझे। पर्णिका फेंक दे। अरे 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 अरे, तुम्हारी नाग माता तो गिर गई प्रतिज्ञा। अब रो ना, रो रो। नाग माता, नाग माता, इन लोगों ने आपको फेंक दिया। अब मैं भी अपनी जान दे दूंगी। माँ, मैं भी मर जाऊंगी। धक्का मारी से। मर जा। मार। प्रतिज्ञा रुको। दे दे धक्का। हाँ, मर जा। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो प्रेम, मुझे मर जाने दो। प्रतिज्ञा रुको। मुझे मत रोको प्रेम, मैं अपनी नाग माता के पास जाऊंगी, अपनी नाग माता के पास जाऊंगी। मुझे मत प्रतिज्ञा रोको। रुको। क्या बात है? तुम्हें अपनी नाग माता चाहिए, यही ना? हाँ, मुझे नाग माता चाहिए। तुम बस 10 मिनट रुको, तुम्हें तुम्हारी नाग माता लाकर दूंगा। कैसे ला कर देगा प्रेम? चलो प्रतिज्ञा, चलो।
तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, ये लो तुम्हारी नाग माता, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। अब खुश हो जाओ, ये लो। मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे सिर्फ मेरी माँ नहीं दी, बल्कि मुझे नया जन्म दिया है। तुमने मुझे नाग माता नहीं दी होती तो अब तक मैं अपनी जान दे चुकी होती। मेरे होते हुए तुम मर कैसे सकती हो प्रतिज्ञा? मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। तुमने ये क्या किया प्रेम? न्याय बुआ, आपने अन्याय किया और मैंने न्याय किया। प्रेम, ये भी कुएं में फेंक दिया तो क्या करोगे? ए परनिका, इसे कुएं में फेंका तो ऐसे करोड़ों बनाकर दिखा दूंगा। फेंकोगे इसे? बोलो, फेंकोगे इसे? हमारी किस्मत, पता नहीं इस प्रेम को क्या हो गया है। चल पर्णी, चल चल। क्या हुआ? अब क्या हुआ बताओ? क्या बात है प्रतिज्ञा? तुम्हें देखती हो तो अपनी अपनी माँ की याद आती है। मैंने कहा था ना, जब कोई किसी को दिल से प्यार करता है तो उसे अपने उसमें दिखने लगते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्ममंग्राय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भोलेनाथ, वर्मा ने शिव पंचाक्षरी जाप शुरू कर दिया है। जाप पूरा हो गया तो नाग खजाना प्राप्त कर लेगा। मंदाकी सलील चंद्राय चर्चिताय। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है। नंदेश्वराय परमधनाथ महेश्वराय। भोलेनाथ, क्या अनर्थ है ये।
क्या हो रहा है ये? मेरा खून खौल रहा है प्रभु। इस नाग माता के प्राण पर संकट कैसा? मेरी प्रतिज्ञा को छोड़कर जाना होगा क्या? ये भ्रम है या सच्चाई? ये सच्चाई है नाग माता। भूलोक छोड़कर नागलोक आने का समय आ गया है। नहीं आ पाई तो नागलोक के नियम तोड़ने के लिए दंड भुगतना होगा। नागराज के श्राप का शिकार बनना होगा। तुम्हें अभी यही भविष्य दिखा है। जल्द ही लौट आओ, नहीं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वापस लौट आओ। मेरी जान मेरे लिए जरूरी नहीं है, प्रतिज्ञा जरूरी है। प्रेम के दिल में प्रतिज्ञा के लिए प्यार रहे, वो लोग जीवन साथी बनकर जिंदगी गुजारे। मुझसे ज्यादा वो उसका ध्यान रखे, ये देखे बिना मैं भूलोक छोड़कर नहीं जाऊंगी प्रभु। यही रही तो ये राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया माँ? ये कैसा अनर्थ है? मैं कई दिनों से इस मूर्ति की पूजा कर रही हूँ। इस तरह हाथों से मूर्ति गिर गई। कुछ गलत होने वाला है, इसलिए आपकी मूर्ति ऐसे खंडित हो गई। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेरी नाग माता को क्या होने वाला है?
बाला, तुम इस प्रतिज्ञा को कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं प्रतिज्ञा, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बाला, मैं अपने आप से नहीं जाऊंगी। अगर कभी नाग माता की मूर्ति तुम्हारे हाथों में टूट गई तभी तुमसे दूर होंगी। इसलिए अपनी मौत के बारे में बाला ने पहले ही मुझे बता दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरी बाला को कुछ नहीं होगा। मेरी बाला 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 प्रतिज्ञा, कहाँ जा रही हो? बाला, मेरी बाला के साथ कुछ गलत होने वाला है प्रेम। बाला पर कोई मुसीबत आने वाली है, मुझे जाकर बचाना होगा। बाला पर मुसीबत आने वाली है? ऐसा किसने कहा? बाला ने कहा था। बाला कैसे कह सकती है? हाँ, मैं सब बात में बताती हूँ, पहले मुझे जाने दो, आने के बाद बताऊंगी। रुको प्रतिज्ञा, मैं भी आता हूँ। ए प्रतिज्ञा रुको, प्रतिज्ञा रुको, मैं भी आता हूँ। बिल्कुल नहीं प्रेम, अब से किसी भी समय तुम्हारे पापा का अगर मन बदल गया तो वो तुम्हें अंदर बुला लेंगे। उस समय अगर तुम यहाँ नहीं रहे तो नहीं, मैं बाला को खुद लेकर आऊंगी। प्रतिज्ञा ध्यान रखना। बाला मुसीबत में कैसे हो सकती है? और ये बात बाला ने खुद प्रतिज्ञा को बताई। ये सब कितना अजीब है।